सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। कक्षा 11th मैंने आपको पिछली क्लास में गद्य खंड का पाठ 1 नमक का दरोगा कराया था, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित था। मैंने आपको उसका विस्तृत ब्यौरा दिया। अब हम अपने काव्य खंड की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको कबीर जी द्वारा रचित कुछ पदों के बारे में विस्तृत वर्णन दूंगी। कबीर की वाणी, जी हाँ, कबीर की वाणी मीन्स कबीर द्वारा रचे पद, उनको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहले चलिए हम कबीर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यहाँ कबीर जी ने क्या कहा है? कबीर वाणी में उन्होंने ये बात कही है, जो कि यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, कबीर जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, मैं हमेशा आँखों देखी बात कहता हूँ। तू कहता कागद की लेखी, कागज, लेखी लिखा हुआ। तू यहाँ संसार को संबोधित करते हुए कहा है कि तू यानी कि संसार हमेशा कागज पर लिखा हुआ देखता है, कागज पर लिखा हुआ कहता है, और मैं हमेशा जो आँखों से देखता हूँ उसे ही कहता हूँ। चलिए कबीर जी के बारे में जानते हैं और थोड़ा आगे कह रहे, हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास के जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कह रहे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग चल रहा था और भक्ति का काल था। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्तियों पर जोर दिया जा रहा था। तो सगुण भक्ति, सगुण गुणों के साथ गुण, जैसे मूर्ति पूजा, मूर्ति पर विश्वास रखना, श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री राम की मूर्ति, अन्य भगवानों की मूर्ति, ठीक है, पूजा पाठ करना, व्रत उपासना करना, मूर्ति की पूजा करना, मंदिर मस्जिद जाना, ये सारे हमारे कर्म कांड करना, ठीक है, हवन करना, ये सारे हमारे तीर्थ स्थानों पर जाना, ये सारे हमारे सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जबकि मैंने पहले बताया कि कबीर जी निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। निर्गुण भक्ति बिना गुणों के मीन्स ना तो वो मूर्ति पूजा को मानते थे, ठीक है, वो कहते थे कि प्रभु का कोई रूप रंग आकार नहीं है। सगुण भक्ति में रूप रंग आकार को माना जाता है, निर्गुण भक्ति में रूप रंग आकार किसी भी चीज़ को नहीं माना जाता। ना ही वो कर्म कांडों में विश्वास रखते हैं, ना ही पूजा उपासना में विश्वास रखते हैं, ना ही वो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। तो यहाँ कबीर जी भी निर्गुण भक्ति के कवि थे। कह रहे हैं उसका प्रतिनिधि कर रहे थे। कौन? कवि कबीर दास। इनके जन्म के बारे में वैसे तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ। अब इनका जन्म माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ। लोक लाज मीन समाज की मर्यादा, लाज के कारण, डर के कारण उसने इनको काशी के लहर तारा तालाब पर छोड़ दिया। कह रहे लहर तारा नाम का तालाब था काशी में, वहाँ छोड़ दिया। वहाँ निसंतान, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जुलाहा का काम करते थे। जुलाहा जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़े बुनने का काम करते, बुनकर। कह रहे दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, नीरू और नीमा। कह रहे जिसका इन्होंने स्वयं भी कई पदों में, कई कबीर के दोहों में कबीर ने अपने दोहों में नीरू और नीमा नाम का उल्लेख किया है, जो आप आगे पढ़ने में आपके आएंगे। कह रहे निसंतान थे दोनों, उनकी कोई संतान नहीं थी नीरू और नीमा की। उन्होंने इनको वहाँ से इनका पालन पोषण शुरू किया, उन्होंने इनको अपना लिया और पालन पोषण शुरू किया। इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी और इसी को देखते हुए इनके माता पिता ने व्यवसाय में लगा दिया, काम धंधे में लगा दिया। बचपन से ही कबीर जी को प्रभु भजन, साधु सेवा व सत्संग से बहुत लगाव था। उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या से कर दिया। कमाल और कमाली नामक इनकी 2 संतानें हुई, कमाल पुत्र और कमाली पुत्री। इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार में, धर्म सुधार में, प्रभु की भक्ति में और साधु सेवा में बीता। प्रभु भक्ति, मन से भक्ति, यहाँ मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। मूर्ति पूजा आदि कर्मकांड आदि में विश्वास नहीं था उनका,
उन्होंने सन 1518 ईस्वी में मगहर जो कि बिहार में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। मीन्स इन्होंने जो कुछ भी गाया वो इनके बीजक नामक पुस्तक में संग्रह है, शामिल है। इसके 3 भाग है, रमैनी, सबद और साखी। कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए। देखिए मैंने बताया कि बीजक के इन्होंने 3 भाग किए हुए हैं, रमैनी, सबद और साखी। यहाँ आप पढ़ोगे सबद, ठीक है, और सबद आपका कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज में आपने सबद पढ़ा होगा, साखी पढ़ा होगा। यहाँ आपके पद हैं। कह रहे कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए। कह रहे मैंने पहले ही बताया था कि कबीर जो थे वो साधु संतों की संगति में रहते थे। मीन्स उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, साधु संतों के साथ, और उन्हीं के साथ बैठ कर वो श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। उनकी जो वाणी थी, जो वो गाते थे, जो वो कहते थे, उनको उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, मीन्स लिखा है। काव्यगत विशेषता है। देखो लिपिबद्ध उनके शिष्यों ने क्यों किया? क्योंकि पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थे, वो पढ़े नहीं थे ज़्यादा। इनके अंदर जो ज्ञान आया वो साधु संतों की संगति से, इधर उधर की यात्रा से और घूम कर आया। वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे, पर्यटन करते रहते थे, साधु संतों की संगति रखते थे। कह रहे उनके काव्यगत विशेषता है। कबीर के साहित्य का विषय समाज सुधार। कबीर ने जितनी भी साहित्य लिखा, मीन्स जितना भी उन्होंने गाया, जितना भी उन्होंने बोला, उसमें समाज का सुधार, धर्म के नाम पर सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु की महिमा का वर्णन रहा है। मीन्स इन्होंने जितने भी दोहे, जितने भी पद, जितने भी शब्द, जितनी भी साखियाँ लिखी, उसमें समाज के सुधार के बारे में, धर्म के सुधार के बारे में कि धर्म का कैसे सुधार होगा, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और गुरु की महिमा का भी वर्णन किया। कह रहे समाज सुधार कैसे किया? कबीर हिंदू और मुसलमान एकता के प्रवर्तक थे। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि कबीर हिंदू और मुसलमानों को एक मानते थे कि एक ही प्रभु के बच्चे हैं और सब में ईश्वर विद्यमान है। हमें जाति पाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत की बुराइयों का खुलकर डटकर विरोध किया, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। उनके भक्ति मार्ग में जात पात का कोई स्थान नहीं। कह रहे उन्होंने कहा कि यदि भक्ति के रास्ते पर चलना है और ईश्वर को समझना है तो जात पात को, सबके भेदभाव को छोड़ना होगा। कह रहे हैं धर्म सुधार। कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते थे, परंतु किसी भी धर्म के आडंबरों को भी सहन करने को तैयार नहीं थे कि जो धर्म के नाम पर आडंबर होते हैं उनको वो सहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, छापा, तिलक, माला, जाप, सिर मुंडवाना, इन सभी आडंबरों का बहुत कड़ा विरोध किया। मुसलमानों के रोजा का, नमाज, हज यात्रा और मांस भक्षण का भी कबीर जी ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। भक्ति भावना। कबीर मूलतः निर्गुण भक्त थे। मैंने पहले ही बताया निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। तो उन्होंने ईश्वर को निरंकार सर्वव्यापी माना है कि वो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है और सर्वव्यापी, सर्व में व्याप्त है। मीन्स सब, प्रत्येक कण कण में ईश्वर व्याप्त है। उनका मत है कि जीव ब्रह्म का अंश है, कि जो हमारा जीवन है वो ब्रह्मा का अंश है। जीव और ब्रह्म के मिलन में माया बाधक है। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्म के मिलन में सहायक है। कह रहे यदि हमने गुरु का ज्ञान कर लिया, गुरु से हमने सीख ले ली, तो ये जीव और ब्रह्म दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि इसे माया रोकती है, मोह माया। कह रहे भाषा शैली निरक्षर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति होने के कारण, निरक्षर थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे। इस कारण कबीर की भाषा जो है वो प्रादेशिक भाषाओं के मेल से बनी खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा कहलाई। इनकी जो भाषा है उसे सदुकड़ी यानी कि इधर उधर घूम कर आने वाली भाषा, और या खिचड़ी क्योंकि वो सभी प्रदेशों की भाषाओं के मेल से बनी है। कह रहे तथापि उनकी भाषा मर्म को छूने वाली है। यद्यपि उनकी भाषा जो है वो मन को छूने वाली ही, मीन्स एक विषय देने वाली है। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। मैंने पहले ही बताया कि सभी जगह घूमे हैं तो सभी प्रकार की भाषाओं को वो जानते थे। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपके पद के बारे में। पहले पद में कबीरदास जी ने क्या कहा है? उन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और ज्योति के रूप में स्वीकारा है कि केवल एक ज्योति पुंज है जो हमारे सबके अंदर व्याप्त है। कह रहे हैं जो लोग संसार में परमात्मा और संसार को भिन्न मानते हैं कि परमात्मा और संसार अलग अलग चीज़ है, कह रहे वे अज्ञानी हैं। कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक ही है और संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। कह रहे इस सृष्टि में, इस संसार में, कह रहे एक ही जल है जो सभी को सींच रहा, चाहे हिंदू है मुसलमान है, ठीक है, सबको एक ही जल से सींचा हुआ, सब एक ही जल पीते हैं। एक ही प्रकार की वायु है जिसमें वो सांस लेते हैं। एक ही प्रकार की ज्योति का प्रसार है, सबके अंदर एक ही प्रकार की ज्योति रहती है, एक ही प्रकार का जीवन है। इस संसार का रचयिता भी एक है, इस संसार को बनाने वाला ब्रह्मा भी एक है। पहले पद में वो क्या कहते हैं? जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। लकड़ी के अंदर, लकड़ी का गुण है कि लकड़ी को हम काट तो सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर प्राकृतिक गुण हैं, जो उसके अंदर पहले से ही व्याप्त है कि वो अग्नि में जल जाती है, तो क्या हम उसके इस गुण को काटने पर समाप्त कर पाते हैं? नहीं। सोचने वाली बात है कि हम कितना भी लकड़ी के छोटे छोटे बड़े बड़े कितने भी टुकड़े कर ले, लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं, जो सभी देखते हैं, जो दृष्टि गोचर होता है सभी को कि उसमें आग को पकड़ने का गुण है, वो आग में जल उठती है, तो उसके इस गुण को हम कभी भी नहीं काट पाते। कह रहे उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर जी कह रहे हैं कि माया में लिप्त मनुष्य को वो चेताते हैं, सावधान करते हैं। कह रहे उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। यदि हम इस माया के बंधन को छोड़ दें, ये मेरा है, मुझे ये करना है, मुझे इतना धन इकट्ठा करना है, कह रहे इस सब चक्र को, मोह माया को छोड़ दे तो हम निर्भय हो जाएंगे। मीन्स हमारा जब मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हमारा कोई किसी से लगाव ही नहीं रहेगा, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में हम रहेंगे, और वो भी निर्गुण ईश्वर की, तो हमारा मोह माया की भावना खत्म हो जाएगी और हम निर्भय हो जाएंगे। मीन्स हम किसी चीज़ से, मौत से, आंधी से, तूफान से, किसी से भी नहीं डरेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। दूसरे पद में उन्होंने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। कबीर ने दूसरे पद में जो बाहरी दिखावे हैं, बाहरी आडंबर है, उन पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठे हैं। कि अधिकांश, ज़्यादातर लोग क्या हैं कि वो अपने आप को नहीं पहचानते। कह रहे वो जाति भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये कर ले, वो कर ले, धर्म कर ले, कर्मकांड कर ले। कह रहे जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, नियत, व्रत, साधना, समाधि, पीपल, पत्थर, पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का पालन करते हैं और टोपी, छापा, तिलक आदि बाहरी वेश धारण करते हैं, कि कभी टोपी पहनते, कभी छापा तिलक लगाते हैं, कभी छापेदार पीले वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, कह रहे, या फिर कुरान पढ़कर अपने शिष्य बनाते हैं, परंतु उन्हें आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। कह रहे वो भटके हुए, वो नहीं जानते अपने आप को, वो अपने अंदर की वास्तविक ताकत को नहीं पहचानते हैं और इस संसार से रिश्ता बनाए बैठते हैं। कह रहे वास्तविक संसार से वो बेखबर है। कह रहे ये सत्य से दूर हैं। ये सत्य की सच्चाई क्या है? सत्य वास्तव में क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमें उसे इधर उधर नहीं घूमना है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश सबको छोड़ देना है। कह रहे हैं घर घर जाकर साखी शब्द गाने वाले और मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अंततः डूब जाते हैं। कह रहे जो घर घर जाकर साखी शब्द, कह रहे गाने वाले हैं, मंत्र देने वाले हैं, गुरु है, शिष्य, अंत में वो डूब जाते हैं। कह रहे हमें उन सबको छोड़ देना चाहिए। कह रहे दोनों पद जयदेव और वासुदेव द्वारा संकलित संपादित कबीर बामंडे खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। ये उनके शिष्य जयदेव और वासुदेव, इन दोनों ने यहाँ संपादित किए हैं, लिखे हैं, संकलित किए हैं। कह रहे हैं और ये कबीर बामंडे से लिए गए हैं।